बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदिया वास्तेक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। मुझे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि अगर फैमिली दावा जो है वो बेबी की तरफ से जो फैमिली दावा है, खर्चा नानो नफका का केस चल रहा है और उसमें खामद पेश हो गया, बुरी खर्चा भी लग गया, लेकिन फिर भी जो खामद है वो खर्चा दे नहीं रहा, तो अब हम क्या करें? ठीक है, तो उसका बिल्कुल जो है ना वो बेहतरीन हल यही है कि जो अबूरी खर्चा होता है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की जो दफ़ा है 17A, उसके तहत जो अबूरी खर्चा है वो लगता है, उसका नफाज किया जाता है। और जो अबूरी खर्चा है वो हर माह की जो 14 डेट है उससे पहले उसने अदालत में पे करना होता है। ठीक है, और अगर वो अबूरी खर्चा पे नहीं करता, ठीक है, तो जो अदालत है वो ड्यूटी बाउंड है कि उस खामद का, उस डिफेंडेंट का जो राइट है वो स्ट्रक ऑफ करके, उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक ऑफ करके उसी वक्त जो केस है उसकी फौरी तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर हों उनको देखते हुए केस को डिग्री कर दे। ठीक है, डिग्री करने की ये उस फैमिली कोर्ट के पास अथॉरिटी है, बल्कि वहाँ पर वर्ड शैल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। इन अ सूट फॉर सेक्शन 17A सूट फॉर मेंटेनेंस, इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शैल, कि जो खर्चा ननो नफका के केसेस हैं उनमें जो फैमिली कोर्ट है वो ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, जब पहली मरतबा वो डिफेंडेंट जो है, जो हस्बैंड है, वो अदालत में पेश हो रहा है, पहली मरतबा पेश होगा। अब यहाँ पर तो जो मामला जो फैमिली कोर्ट है वो पहली मरतबा वो पेश होता है, उसके बाद जवाब दावा होता है, जवाब दावे के बाद मुसालत नाकाम होती है, मुसालत की स्टेज पर अबूरी खर्चा लगाया जाता है। हालांकि मुसालत की डेट से पहले जैसे ही वो पेश हुआ उसी वक्त वो ड्यूटी बाउंड है, वो लगाने की ड्यूटी बाउंड, उसी वक्त ही अबूरी खर्चा लगा देना चाहिए। ठीक है, फिक्स इंटरम मंथली मेंटेनेंस फॉर वाइफ और अ चाइल्ड, बच्चे या बीवी के लिए मंथली माहाना जो है वो खर्चा वो लगाएगी। इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ, अगर जो डिफेंडेंट है वो नाकाम रहता है खर्चा अदा करने में, यानी कि नाकाम रहता है, ठीक है, अदा नहीं करता, ये नाकाम रहता है। ठीक है, अगर वो नाकाम रहता है, द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्ट्रक ऑफ, तो उसका जो डिफेंस है, जो उसका हक़ दफा है वो खत्म हो जाएगा। द फैमिली कोर्ट शैल डिक्री द सूट फॉर मेंटेनेंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन द प्लेंट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ द, जो भी फैमिली कोर्ट जो भी एविडेंस, जो भी सफ़ा मिसल पर डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको देखते हुए केस को डिक्री कर देंगे। ठीक है, ये मामलात हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये नहीं करता, जैसा अगर नहीं करते तो उनको जनाब सेक्शन 17A के तहत आप इसको इसके खिलाफ डिग्री करें। ठीक है, और अगर नहीं करते तो आप अलग से सेक्शन 17A के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करते। ठीक है, और अगर फिर भी वो नहीं करते तो आप जो है ना वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करके इसमें डायरेक्शन ले सकते हैं कि इसका जल्दी फैसला करवा लें और बाकी मामला कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।